तो भाई साहब आपकी डिमांड पर हम यहाँ पर आ चुके हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट फार्मूले की चीट शीट लेकर। ये जो फार्मूले हैं दीज आर फ्रॉम मैथमेटिक्स 4। अगर आप एक के स्टूडेंट्स हैं तो आप फटाफट यहाँ पर आकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 3। द फर्स्ट फार्मूला इज़ मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए मीन क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। द सिंपल मीन यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन क्लास 8th और 6th और 7th। ओके, दिस इज़ द सिंपल individual series mean. Okay, now mean for the discrete series. what the discrete series is, इसमें क्या होता है? बस कुछ नहीं यार, फ्रीक्वेंसी होती है तो फटाफट से फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स वेयर f is the frequency upon sigma f. Okay, now for the continuous series, in the continuous series whole of the formula will be same. the difference will be कि यहाँ पर आपको एक अपर लिमिट दे रखी होगी और एक लोअर लिमिट दे रखी होगी, एक अपर लिमिट दे रखी होगी, उसका एवरेज निकाल देना है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स और उसके बाद ये सेम फार्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, नाउ गो विद द मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स निकालने होते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन जो है वो उसके क्वेश्चन आ सकते हैं आइदर फ्रॉम मूवमेंट्स, कुर्टोसिस और स्क्यूनेस। सेकेंड जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट वो है कर्व फिटिंग एंड द थर्ड टॉपिक इज़ आई थिंक रिग्रेशन लाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स में आपका मेनली चैप्टर डिवाइडेड है। तो ज़रा एक बार मूवमेंट्स पर आते हैं। सबसे पहले मूवमेंट्स देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। व्हाट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशंस इन विच फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले होंगे बेटा उसमें एफ ज़रूर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देयर आर 3 kind of movements. First, the movement about mean, which is represented by mu r. The second one is movement about arbitrary number, which is represented by mu res r. The third one is movement about origin, which is represented as nu r. Okay, and the formula will also be similar. तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। फर्स्ट वन इज़ म्यू आर इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल पावर आर अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ से ध्यान रखो, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। ओके, चलो इस पर भी आ जाओ। थोड़ा सा डिफरेंस बेटा, बस एक्स बार की जगह ए लिख दो। ठीक है, बस एक्स बार की जगह ए लिख दो, बाकी सेम। एक बार इसे रीड कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए की पावर आर अपॉन सिग्मा एफ एक्स माइनस ए लग जाएगा, यहाँ पर ए एक्स बार था। ओके, यहाँ अब ये देखो थर्ड वन जो है आप खुद ही देखो, मैं इसे इवन रीड भी आई वोंट रीड इट। ये क्या है? बस कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें यहाँ पे हमने एक्स बार लगाया था, यहाँ ए लगाया था, यहाँ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। सो दिस विल बी अवर फार्मूला फॉर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ओके, नाउ गो विद द इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी विल बी नॉट गिवन। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है, formulas will be same, just we have to remove the frequency. Okay, so see these 3 formulas, what you have to do, just remove frequency from these formulas. Okay, so what do we get? We get mu r इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। आपने देखा f और f गया। हाँ, नीचे एक बात आपको ध्यान रखनी है, इन द मोमेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देयर वाज सिग्मा एफ ऑन द डिनोमिनेटर, बट नाउ हेयर विल बी n ऑन द डिनोमिनेटर। ओके, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है यार, तो सिग्मा एफ तो ऑब्वियसली नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो n होगा। आपको पता है यार मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज विल बी सेम। ओके, एफ को रिमूव कर देना एंड सिग्मा एफ की जगह यू हैव टू राइट n। आई डोंट नो यार, मैं हाथ से यहाँ पर जो है पकड़ा हुआ हूँ और कितना अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर हेयर। इनका हमें बेटा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो यहाँ फार्मूला में डायरेक्ट काम आएंगी, तो अगर आप याद कर लें इन्हें, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। ओके, सबसे पहला म्यू 0 1 होता है, म्यू 0 डैश भी 1 होता है एंड न्यू 0 भी 1 होता है। सेकेंड, म्यू 1 इक्वल टू 0, म्यू 1 डैश इक्वल टू एक्स बार माइनस ए, न्यू 1 इक्वल टू एक्स बार। एक्चुअली हम यहाँ कर क्या रहे हैं बेटा? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर आर की जो वैल्यू है उसे हम कुछ नहीं, उसे बस 1 रख रहे हैं, यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं एंड वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज़। तो हम वैसे तो इन फार्मूलाज़ के अंदर भी आर की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के हम डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बेटा हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर इन्हें लर्न करने, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आप यूज़ कर सकते हैं उसे अच्छी तरीके से। ओके, एंड इसके बाद यू कैन जस्ट नॉर्मली पुट द वैल्यू एंड गेट योर वैल्यूज़। ओके, इन दीज फार्मूलाज। नाउ
The next thing is variance. So what is variance? Variance is represented by mu2. What mu2 is? Mu2 is nothing but the second moment about mean. Okay. So what the second moment about mean will be. हम यहाँ से नहीं देखते हैं, हम एक बार यहीं चलते हैं बेटा. सेकेंड मोमेंट के लिए वैल्यू ऑफ आर विल बी 2. So देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये mu2 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 अपॉन सिग्मा एफ. देखो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है, आर की जगह हमने 2 पुट कर दिया. दिस इज सेकंड मोमेंट अबाउट मीन एंड ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा बहुत सिंपल है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस डी. एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा बाई द वे. ठीक है, आगे के जो चैप्टर हैं आप उसमें सिग्मा से भी स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे. ये कुछ नहीं बेटा, अंडर रूट में mu2 मतलब अंडर रूट के अंदर वेरिएंस या फिर अंडर रूट के अंदर सेकंड मोमेंट अबाउट मीन. सो इतना सिंपल है यार. एस डी इक्वल टू अंडर रूट mu2, कुछ नहीं बेटा बस. नाउ यार हम आ जाते हैं ये रिलेशन बिटवीन न्यू आर एंड न्यू डैश आर, सॉरी म्यू आर एंड म्यू डैश आर. अरे बेसिकली कुछ नहीं है यार, ये मूवमेंट अबाउट मीन है, ये मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर है. दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लो फटाफट. इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको एक पता है तो दूसरा निकल सकता है. फॉर एग्जांपल आपको म्यू डैश और ये वाला म्यू डैश इन दोनों की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, यानी आपको मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे mu2 निकाल सकते हैं, यानी आप मोमेंट अबाउट मीन भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज रिलेशन. चलो एक बार फर्स्ट देख लेते हैं यार. mu1 विल ऑलवेज भी 0, हमें पता है यार, ये हमेशा 0 होता है. ठीक है, वो द फार्मूला फॉर mu2 इज़ mu2 इक्वल टू, यार ये पेज भाई देखो, mu2 इक्वल टू mu2 डैश माइनस mu1 डैश का होल स्क्वायर या सिर्फ स्क्वायर. यार ट्रिक क्या है यहाँ पे देखो, mu2 से ही स्टार्ट होगा, mu2 बट डैश लग गया. ठीक है, उसके बाद mu2 को कम करो, क्या बना mu1 बट डैश लग गया. ठीक है, यहाँ सब में डैश होगा, तो यहाँ 2 था तो यहाँ भी हम 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 से कम करा, एक 1 हो गया, दोनों पे डैश लगा, पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, ऐसे ही आगे चलेगा अल्टरनेटिवली. ठीक है, और लास्ट में हमें उतनी ही पावर यूज़ करनी है एवरी टाइम जितनी पावर यहाँ पे होगी बेटे. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. सो आई एम रीडिंग द फॉर्मूला, mu2 इक्वल टू mu2 डैश माइनस mu1 डैश का स्क्वायर. नाउ व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर mu3? कुछ नहीं होगा यार, mu3 इसे एक बार कम करो mu2 बन जाएगा, फिर से एक कम करो एक mu1 बन जाएगा, और लास्ट में हमेशा mu1 ही रहता है बेटे, ध्यान रखना. यहाँ भी mu1 है, आगे भी mu1 होगा. ठीक है, चलो mu3 इक्वल टू mu3 डैश माइनस, इसका ध्यान रखना नंबर 3 mu2 डैश mu1 डैश प्लस 2 mu1 डैश, और जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, जितनी यहाँ पे थी. ठीक है, यहाँ 2 थी तो 2 पावर आई लास्ट में. हेयर इज़ 3, सो 3 विल बी देयर. अब आ जाते हैं mu4 पे. यार एक बार मैं रीड कर देता हूँ, यू विल गेट द लॉजिक. सेम ही है, कुछ नहीं है बेटा. mu4 इक्वल टू mu4 डैश माइनस 4 mu3 डैश mu1 डैश प्लस 6 mu2 डैश mu1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 mu1 डैश की पावर 4. वाई वी हैव रिटन द पावर 4? क्योंकि यहाँ जो mu4 है यानी r की वैल्यू यहाँ पर 4 है. सो वट एवर द वैल्यू ऑफ r विल बी हेयर, द पावर ऑफ द लास्ट न्यूमेरिक नंबर और न्यूमेरिक डिजिट वट एवर द फक विल बी सेम. ना यार ये काफ़ी लेंदी हो रहा है, मेरे हाथ में जो है दर्द होना शुरू हो गया है कैमरा पकड़े हुए, तो यहीं पे. और यार मैं लास्ट जाते जाते एक बात बोल देता हूँ यार, ये सब जो है एक बार इन्हें लिख के देखो आप, तभी जो है आपको हाजमा होगा इन फार्मूलाज का. ठीक है, चलिए बेटा.